हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में। आज मैं बात करने वाला हूँ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से आई हुई कुछ पोजीशंस के बारे में जो उनके अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में एडवर्टाइज हुई हैं। आज मैं आईसीएमआर के दो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बारे में एक साथ वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि दोनों को अगर क्लब करेंगे साथ में तो काफ़ी सारी पोजीशंस हो रही हैं। और मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे यंग जो प्रोफेशनल्स होते हैं उसकी पोजीशन है, कंसल्टेंट की पोजीशन है, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की पोजीशन है, लॉ के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, कॉमर्स साइड के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और लाइफ साइंस के तो स्टूडेंट्स अप्लाई कर ही सकते हैं। तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी इन सभी के लेवल पे पोजीशंस आई हुई हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है और हम चाहेंगे कि हमारी आवाज़ और लोगों तक पहुंच पाए, ऐसे स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए जिनको जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, ये वेबसाइट जो है हमारी icmr.gov.in एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। और कम से कम मैं एक बात कह सकता हूँ कि आईसीएमआर की जो ये पोजीशंस आती हैं यंग प्रोफेशनल वगैरह की, उसमें अच्छी खासी सैलरी मिलती है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और बहुत सारी आईसीएमआर की मैक्सिमम पोजीशंस ऐसे ही होती हैं जो शुरुआत में 1 साल की होती हैं और फिर वो कैरी फॉरवर्ड होती हुई चली जाती हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। यहाँ पे दो, जैसे मैंने आपको बताया था कि दो इंस्टीट्यूशंस के बारे में आज मुझे बात करनी है। एक है आईसीएमआर आरएमआरसी गोरखपुर और एक है आईसीएमआर एनआईआईआरएनसीडी जोधपुर। तो गोरखपुर और जोधपुर दोनों की पोजीशंस आई हुई हैं, तो दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूं गोरखपुर का जो इंस्टीट्यूट है, जिसको हम बोलते हैं आईसीएमआर रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर गोरखपुर। ठीक है, यहाँ पे जो पोजीशन आई हुई है वो 19 तारीख को आई हुई है, 19/6/2025 को आई हुई है। और यहाँ पे कंसल्टेंट एंड यंग प्रोफेशनल की पोजीशन है। कंसल्टेंट की पोजीशन के लिए जो आपका जो मुझे कहना चाहिए एक्सपीरियंस चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंसल्टेंट की फ़ीस, कंसल्टेंट की जो पोजीशन है उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, मुझे पता है। लेकिन जो यंग प्रोफेशनल के लिए एलिजिबिलिटी बहुत सारे लोग पूरी कर पा रहे होंगे। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इसके बाद जो जोधपुर वाला जो मैं अभी क्लब करके बनाने वाला हूँ वो भी ज़रूर देखिएगा, उसमें भी आपके मतलब की काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो जैसा कि मैंने बताया, कंसल्टेंट में यहाँ पे दो तरीके से, पहले हिंदी में लिखा गया है, उसके बाद उसी चीज़ को इंग्लिश में लिखा गया है। यहाँ पे कंसल्टेंट की साइंटिफिक, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल पोजीशन आई हुई है। यहाँ पे जो मैक्सिमम एज दी गई है वो आपकी दी हुई है 70 ईयर्स, और मिनिमम एज जो दी हुई है वो दी हुई है 40 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो सैलरी मिलेगी वो 1 लाख से 1,80,000 के बीच में मिलेगी। और ये जो है वो फॉर रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट द रीन्यूमरेशन विल बी फिक्स। रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है तो इसके लिए ये रीन्यूमरेशन फिक्स किया जाएगा। और अगर इसका हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, एक तो मेडिकल लाइन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दिया गया है कि 10 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड शुड पोजेस मिनिमम एमबीबीएस और बीडीएस और बीवीएससी। तो या तो एमबीबीएस या बीडीएस या बीवीएससी हो, और उसके बाद 10 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई नॉन मेडिकल लाइन का स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये भी है कि नॉन मेडिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मेडिकल वाले तो कर ही सकते हैं। नॉन मेडिकल वालों के लिए दिया गया है प्रोफेशनल्स हैविंग प्रूवन कॉम्पिटेंसी एंड सक्सेस इन द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन विद एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। यहाँ पे एमएससी वाले, बीटेक वाले, बीई वाले, एमपीएच, बी फार्म, बीएएमएस, बीएसएमएस, एमडी, ये सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पीएचडी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आपने पीएचडी आप हैं तो 4 साल का उसको एक्सपीरियंस काउंट कर ही लिया जाएगा। ठीक है, एमवीएससी हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस, एमडीएमएस हैं तो 3 साल का एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। तो ये हो गया आपका कंसल्टेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो बात करते हैं, कंसल्टेंट एक और पोजीशन आई हुई है, कंसल्टेंट टेक्निकल नॉन मेडिकल। तो ये टेक्निकल लाइन की है। ऊपर वाली अगर हम देखें तो ये साइंटिफिक थी, ये टेक्निकल वाली लाइन की है। अब टेक्निकल लाइन में यहाँ पे देखिए बीटेक, बीई इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए, यानी कि ये सिविल इंजीनियरिंग वाले लोगों के लिए ज़्यादा है।
इसके अलावा यहाँ पर भी कौन कौन लोग और एलिजिबल हैं आप देख सकते हैं। इसके अलावा 10 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी चाहिए। पीएचडी को 4 साल के एक्सपीरियंस को माना जाएगा। इसके अलावा एमपीएच, एमटेक, एमई वालों को जो उनकी पढ़ाई है उसको कंसिडर एक्सपीरियंस के तौर पे नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 70 साल मैक्सिमम एज लिमिट, 40 साल मिनिमम एज लिमिट, 1 लाख से 1,80,000 यहाँ पे दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो आप लोगों के मतलब की जो पोजीशंस हैं उनके बारे में बात करते हैं। ये यंग प्रोफेशनल 2 की पोजीशन है। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट इन लाइफ साइंस, फार्मेसी, स्टैटिस्टिक्स, सोशल वर्क, इतने सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं और बस यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो अगर आपके पास 1 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस या रिलेटेड फील्ड में एक्सपीरियंस है तो आप बिल्कुल अप्लाई करिए। अपर एज लिमिट भी अच्छी खासी है, 40 साल दे रखी है और 42,000 आपको यहाँ पे दिया जाएगा। फिर आइए यंग प्रोफेशनल 2 की दूसरी पोजीशन है। ये एडमिन वाली पोजीशन है, ऊपर वाली साइंटिफिक थी, इसीलिए यहाँ पे लाइफ साइंस वगैरह वालों को सबको अलाउ कर रखा है। अगर आप एडमिन के ऊपर जाएँ तो यहाँ पे किसी भी फील्ड में अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है और 55% मार्क्स हैं और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी सेम मिलेगी 42,000, अपर एज लिमिट 40 ईयर्स है। नेक्स्ट अगेन यंग प्रोफेशनल 2 की पोजीशन है। यहाँ पे कॉमर्स वाले अप्लाई करेंगे, एमकॉम, एमबीए, 55% मार्क्स, या आप सीए इंटर, आईसीडब्ल्यूए इंटर, सीएस इंटर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी सैलरी 42,000 और 40 साल अपर एज लिमिट। नेक्स्ट यंग प्रोफेशनल 2 की लीगल पोजीशन आई हुई है। यहाँ पे लॉ ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं, सेम सैलरी, 40 ईयर्स अपर एज लिमिट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा आवेदन की जो अंतिम तिथि है यानी कि जो लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए वो 7 जुलाई 2025 है। ठीक है, अब यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट्स में अप्लाई बाय सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट थ्रू गूगल शीट फॉर्म। तो ये गूगल शीट फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है इसका लिंक, और इसको भर करके आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड अटैचिंग द एप्लीकेशन फॉर्मेट एनेक्चर 1 एंड डिटेल्ड CV। एनेक्चर 1 को पूरा भरना पड़ेगा और CV आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे लास्ट डेट जैसे मैंने बताया 7 जुलाई है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा सूटेबल टाइम पे और उनको ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे इंटरव्यू होगा, कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होना है। इसके अलावा जो इंटरव्यू डेट एंड टाइम जो दिया गया है कंसल्टेंट के लिए 10 जुलाई सुबह 9 बजे से और यंग प्रोफेशनल के लिए 11 जुलाई सुबह 9 बजे से। रजिस्ट्रेशन जो है वो 11 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा। और इंटरव्यू कहाँ पे होगा ये दिया हुआ है, जो गोरखपुर का BRD मेडिकल कॉलेज कैंपस है वहाँ पे होगा। ये डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, तो ये बाकी और भी चीज़ें कुछ कुछ दी गई हैं, आप इसको स्टडी कर सकते हैं अपने हिसाब से। जनरल जैसे कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी आती है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वो ये है। बाकी जो ये फॉर्म है इसको भरना ज़रूरी है। मैं इस पूरे PDF का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करिएगा। तो ये तो बात हो गई हमारी जो गोरखपुर वाली जो जॉब है उससे रिलेटेड। यंग प्रोफेशनल के लिए अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं, बहुत अच्छी पोजीशंस होती हैं। अब आ जाते हैं हमारा जो अगली पोजीशन आई है जो कि जोधपुर में है। ICMR का इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। यहाँ पर भी कुछ पोजीशंस आई हुई हैं, जल्दी से इसको स्टडी कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट की पोजीशन है, पहली मेडिकल लाइन वालों के लिए है। तो यहाँ पे MBBS BDS वगैरह चाहिए, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। अगर कोई MBBS का स्टूडेंट देख रहा है वीडियो तो चेकआउट कर सकते हैं। एक पोजीशन है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए और यहाँ पे रीन्यूमरेशन बहुत ही अच्छा है, 80,000 रुपये प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। और आपको जो प्लेस ऑफ वर्क होगा ICMR NII RNCD जोधपुर और एनीवेयर इन राजस्थान। ठीक, तो यहाँ पे जो डेट होगी इंटरव्यू वगैरह की वो होगी 2/7/2025 2 जुलाई को 9 बजे सुबह से 11 बजे ICMR NII RNCD में। अब बात करते हैं नॉन मेडिकल लाइन की, जो प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट की आई हुई है नॉन मेडिकल की पोजीशन। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन पब्लिक हेल्थ, माइक्रोबायो, बायोकेमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स विद 3 इयर्स, यानी कि यहाँ पे 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होगा। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन पब्लिक हेल्थ, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोस्टैटिस्टिक्स, और अगर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं तो ये चाहिए। ठीक है, अच्छा डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो ये दिया हुआ है। डिज़ायरेबल तो आप कोई नहीं भी अगर है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 40 साल अपर एज लिमिट होनी चाहिए। वॉक इन इंटरव्यू की डेट पे रीन्यूमरेशन 67,000 पर मंथ प्लस HRA दिया जाएगा। टेन्योर जो है
इनिशियली अप टू 1 ईयर है और एक्सटेंडेबल भी है, जैसा कि मैंने बताया था। 2/7 को यहाँ पर भी इंटरव्यू होगा 9 बजे से 11 बजे तक सेम लोकेशन पे। नेक्स्ट पोजीशन प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3 की आई हुई है, यहाँ पे 3 पोजीशंस आई हुई हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ग्रेजुएट डिग्री विद पब्लिक हेल्थ, नर्सिंग, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। बहुत सारे स्टूडेंट्स MLT के जो हैं वो मुझसे कंटिन्यूसली पूछते रहते हैं कि उनकी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ तो प्लीज़ बताइए। तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ICMR की पोजीशन है, बहुत अच्छी है। और यहाँ पे नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, 35 साल अपर एज लिमिट बताई गई है वॉक इन इंटरव्यूज़ में। के टाइम पे 28,000 रुपये प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। और यहाँ पर जो इंटरव्यू है 2/7/2025 9 बजे से 11 बजे तक यहाँ पे इंटरव्यू होगा। जनरल कंडीशंस यहाँ पे दी हुई हैं, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स टू बी इंटरव्यूड जो ये दिया हुआ है, जनरली अप टू 8 कैंडिडेट्स अपीयर एट दिस पोजीशन, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो जनरल ये दिया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसीजर, ओनली एलिजिबल कैंडिडेट्स विल अपीयर फॉर वॉक इन इंटरव्यू या रिटन टेस्ट। इन केस ऑफ मोर देन 30 कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट लिए जाएंगे। और द कैंडिडेट स्कोरिंग क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी इंटरव्यूड एज मैंशनड बिलो। ये दिया हुआ है डिटेल, ठीक है। ये उसको हिंदी में लिखा गया है और कुछ नया नहीं है। ये यस, अच्छा तो वापस आते हैं और यस, ठीक है। तो ये डिटेल्स दी हुई हैं यहाँ पे इसकी। और जैसा कि मैंने बताया कि आप अपना किस तरीके से आपको अप्लाई करना है वो भी मैंने बता दिया, और इंटरव्यू किस तरीके से वो भी मैंने बता दिया। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।